चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, आयुष माथुर जी का क्वेश्चन है एम फाइनेंस को लेकर के 333 में इन्होंने बाय किया है, कितनी डाउन साइड बाकी है, 3 साल का नजरिया है। ऑल्सो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डाउन साइड एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आईपीओ बेस बन गया है क्या? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आज जो है वो हमने नंबर्स भी डिस्कस किए हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स, आपका नजरिया सर? देखिए एम फाइनेंस में डाउन साइड प्रिडिक्ट करने की जगह हर डिप पे ऐड करते चलिए, थोड़ी थोड़ी सांस लेने की जगह छोड़ के। बाकी 3 साल का नजरिया है तो आप ऑल टाइम हाई प्लस तो आराम से बेच ही लेंगे। 500 ₹550 कहीं नहीं जा रहा है। एलजी हम्म। इंडिया में आईपीओ बेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1650 के ऊपर होगा। आज कुछ इसमें शायद खबर थी जिसकी वजह से गैप डाउन खुला था, बट स्विंग लो वीकली चार्ट का स्वीप कर रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1540 वापस जाएगा। बट इंटरेस्ट आपका तभी आना चाहिए जब 1650 निकले, तो अगर है तो होल्ड कर लीजिए। डाउनसाइड तो नहीं दिख रही है बट अपसाइड तभी बनेगी जब 1650 निकलेगा, तो 1650 निकलने का वेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जसविंदर सिंह जी का क्वेश्चन है जिंदल सॉ एंड एफकॉन्स इंफ्रा को लेकर के, दोनों में ही फ्रेश एंट्री के बारे में इनका ख्याल है सर। आपका नजरिया क्या बन रहा है, क्या किए जा सकते हैं या प्रोवाइड करें? देखिए एफकॉन्स में एग्जीक्यूशन की हमेशा दिक्कत रही है। उस एक दिक्कत की वजह से मैंने एफकॉन्स हमेशा अवॉइड किया है, और पीछे हम्म। ओवरहेड सप्लाई भी बहुत ज्यादा है। मैं अगेन मंडे भी शायद हमने इस पे बात की थी कि फ्राइडे तक का वेट कीजिए। अगर फ्राइडे तक 322 320 322 के ऊपर क्लोज करता है तो इंटरेस्ट आना चाहिए। तो आज अगेन वीकेंड आ रहा है और 300 के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, कंप्लीटली अवॉइड करना है। 322 के ऊपर अगर वीकली इस वीक की क्लोजिंग आती है 322 के ऊपर तो आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। और अगर आज शाम तक, अब तो उम्मीद नहीं है कि 322 के ऊपर आएगा, आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो आपका लेवल रिवाइज हो जाएगा 331.50। उसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक अवॉइड करके चलना चाहिए। डाउन साइड शायद आपको, अगर ये क्लोज इसके नीचे करता है इनसाइड मदर बार के नीचे, तो शायद आपको एक बार ऑल टाइम लो वापस टेस्ट होते हुए दिखेगा, जिसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं लॉन्ग साइड प्ले करना पसंद करूंगा, बट 331.50 निकलने के बाद। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जनरल सॉ भी जरा बता दीजिए सर, आपका व्यू इस पर क्या बन रहा है फ्रेश एंट्री के लिए? फ्रेश एंट्री अभी तो नहीं बनती है। आप देखिए स्कैल्पिंग ट्रेड करना है 2 से 5 दिन का, ₹230 ₹10 ऊपर तक के लिए प्ले कर सकते हैं। बाकी अभी कोई एंट्री बन नहीं रही है इस काउंटर में। जो फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न था वो अब हम्म। और लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है, तो शायद ये फ्लैट बेस बनाने जाएगा, तो अभी अवॉइड करना चाहिए। पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बनने दीजिए तब ट्रेड करेंगे। बाकी एक ₹10 की स्कैल्प ट्रेड जरूर बन रही है। रिटेल इन्वेस्टर स्कैल्प नहीं मैनेज कर पाता है, अवॉइड करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो दोनों ही काउंटर्स में अपॉर्चुनिटी खास बन नहीं रही है तो अवॉइड करने की सलाह दी है। अभिषेक मिश्रा जी का क्वेश्चन है पीपीएल फार्मा को लेकर के, किन लेवल्स पर इसको ऐड करना चाहिए? और पीपीएल फार्मा तो यहीं पे ऐड कर लेना चाहिए, 144 तक की डाउन साइड मिले तो भी ऐड करना चाहिए। 195 ब्रेकआउट के बाद और ऐड करना चाहिए। 220 के ब्रेकआउट पे और ऐड करना चाहिए। आपको धीरे धीरे ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सर आया है आईजीआई को लेकर के, बाय क्या है इन्होंने 355 पर। सारे तो अ, 10 टारगेट। आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एक आईजीआईएल, जी। आईजीआईएल में अगेन आईपीओ बेस बन रहा है। 424 अपर एंड ऑफ द रेंज है, 320 लोअर एंड ऑफ द रेंज है। लोअर एंड ऑफ द रेंज से चला है तो अपर एंड ऑफ द रेंज आ जाएगा 390 से 424। मेरा इंटरेस्ट 424 निकलने के बाद ही आएगा। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। 390 पे एक बार सवाल पूछिएगा और फिर 424 पे एक बार सवाल पूछिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सर बालासोर को लेकर के, जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या किया जाए, एवरेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? वाला बालासोर। मिल नहीं रहा। बालाजी अमीन्स होगा। बालासुर देखते हैं। बाला में बालासुर तो नहीं दिख रहा है, एक बार स्पेलिंग बताइए क्या। सर BALASORE, 6 पे चल रहा है, इन्होंने कहाँ बाय किया है, नहीं ये 32 स्टॉक पर नहीं है। इन्होंने बाय किया है। ये स्टॉक ठीक नहीं है, है। सर स्विच कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन पे? हाँ जी। ठीक है, तनु जी का क्वेश्चन है मिधानी को लेकर के, ये बाय फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है अभी?
मिधानी में आज थोड़ा सा अप मूव तो जरूर दिखा है, और मगर प्रॉब्लम यही है, वॉल्यूम राइज नहीं आ रहा है। पीएसयू काउंटर्स में वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं। हर ब्रेकआउट पे या छोटे छोटे जो ब्रेकआउट्स आप राइट साइड देख के कर रहे हैं, हम्म। वॉल्यूम नहीं डेवलप हो रहे हैं, अवॉइड करना चाहिए। जाने को 451 तक जा सकता है, बट ट्रेडेबल मूव नहीं है। और अगर गलती से 451 रिजेक्ट हुआ तो वापस 265 तक मूवेबल गिरेगा। कंप्लीटली अवॉइड अगर है तो 365 380 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। हम्म। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सर, अपोलो हॉस्पिटल को लेकर के इन्होंने परचेज किया है अ कॉल ऑफ 8450 एट द रुपीज 668। अभी टारगेट्स क्या बन रहे हैं, और दिस इज द ट्रेड ऑफ 26 में। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल नॉट अ ट्रेडर फ्रेंडली काउंटर, इन्वेस्टर फ्रेंडली काउंटर है, लेकिन 113 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है कपनैंडल पैटर्न का। परसों के सेशन में फॉलो थ्रू मूव अच्छा है, 9000 तक ये आराम से स्टॉक जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर यथार्थ या फिर एमवी, दोनों में से बेहतर बाइंग कहाँ पर बन रही है सर आपके रिकमेंडेशन में? किसे पिक करें? यथार्थ या एमवी फोटोवोल्टेक ना, एमवी फोटो हम्म। नहीं, यथार्थ एनी डे, यथार्थ बेटर है। एमवी फोटोवोल्टेक में आईपीओ बेस का टारगेट कंप्लीट हुआ और अभी कंसोलिडेशन में है। वहीं सामने यथार्थ हॉस्पिटल अपना वीकली स्विंग हाई का ब्रेकआउट दे रहा है। मैं यथार्थ हॉस्पिटल 800 के स्टॉप लॉस से ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा, 1000 तक, 1000 1050 तक के लिए। एनी डे क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ यथार्थ में है। ठीक है, यथार्थ ज्यादा बेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है सर, श्रीजी शिपिंग को लेकर के, ये बाय किया जा सकता है? नहीं, ये स्टॉक तो 240 रुपए पे हमने आइडेंटिफाई किया था, अब 435 रुपए हो चुका है। आप देखिए, मतलब जिसको कहते हैं दूध निकल गया, मलाई निकल गई, पनीर निकल हम्म। गया, अब छाछ बची है। तो अगर छाछ का आपको शौक है तो 406 या 420, जो भी कंफर्टेबल लगे, मैं 420 पे ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। 420 के स्टॉप लॉस से होल्ड जरूर किया जा सकता है। बाइंग का स्ट्रक्चर हम्म। अभी नहीं दिख रहा है, अनलेस ये वीकली चार्ट पे 2-3 हफ्ते कंसोलिडेट कर ले, तब जरूर एक बार बाइंग का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ट्रेड अंडर डेवलपमेंट है, एक बार के लिए वेट एंड वॉच कीजिए। अगर है तो 420 हम्म। का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए, अगर नहीं है वॉच लिस्ट में बनाए रखिए। 2-3 हफ्ते अगर कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट मिलता है तो हम ही आगे रिकमेंड कर देंगे। चलिए, यहाँ पर एक दर्शक है हमारे, उन्होंने सुपर चैट भेजा है सर, द्वारिकेश शुगर को लेकर के। 8125 शेयर्स हैं एट द प्राइस 46। क्या सजेशन रहेगा आपका इस काउंटर को लेकर के? 43 पर चल रहा है। देखिए, द्वारकेश 51.95 के आसपास मेरे को याद, हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम के साथ आया है और यहाँ से अब निकल जाना चाहिए। 51.95 क्रॉस नहीं हो रहा है, ब्रेकआउट फेल हुआ था 8 मई को। हम्म। और लिक्विडेशन का पहला टारगेट 41.99 था, जो टेस्ट हो चुका है, वहां से बाउंस बैक है। सेकेंड लेग में 36 रुपीज तक नीचे आ सकता है। शुगर में जितनी भी अच्छी खबर आती है उसके बाद भी स्टॉक हम्म। नहीं चलता है, तो मैं 51.95 के बाद इंटरेस्टेड रहूंगा, उसके पहले तो नहीं रहूंगा। ठीक है, शाजिया जी का क्वेश्चन आया है, जिंदल स्टेनलेस स्टील को लेकर के 780 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, 1500 शेयर से। जिंदल जिंदल स्टेनलेस, जिंदल जेएसएल। देखिए, जेएसएल में अभी भी पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है। इसमें 93 वीक्स पहले था, अभी 98 वीक्स हो गया पैटर्न डेवलप होते हुए। व्यू अभी भी वही है, 833 840, ये निकलने के एक बार वीकली मंथली कर लीजिए। हम्म। चार्ट को मंथली कर लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। मंथली चार्ट पे पैटर्न बन रहा है अभी। ये ऊपर में थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे राइट साइड में, तो ये कब कंप्लीट हुआ है, हैंडल का राइट साइड डेवलपमेंट है। जब तक 840 नहीं निकल रहा है मैं बाई नहीं करूंगा, 840 के ऊपर मैं बाई करूंगा, तब 1200 रुपए तक का टारगेट खुलेगा। तो महंगा खरीदिए, महंगा बेचिए, याद कीजिए हम्म। उसको, वंस अपॉन ए वंस टाइम अपॉन अ मुंबई टाइम के मुंबई को। अजय देवगन को। तो महंगा खरीदिए। चलिए, महंगा खरीदिए, क्वालिटी खरीदिए, बेहतर खरीदेंगे तो बेहतर आपको रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। अब आप 10-15 रुपए में क्या मिल पाएगा? चलिए, ठीक।